कोई भी आदमी जब कहीं रहता है सर, वहाँ का माहौल देख के तो चलेगा। कहीं भी हमारा अपना माहौल नहीं होगा सर, कोई भी एक माहौल होता है हर जगह का, तो उसी माहौल से ढलना पड़ता है इंसान को। ऐसे पूछा जाए कि जब हम सारे प्रोला वाले इकट्ठे होकर चल रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आज तक यहीं का कमा रहे, यहीं का खा रहे, आप सब कुछ यहीं का कर रहे हो, आप लोग कर रहे हैं ना सर। तो क्या लगता है कि एक सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि आपके साथ नहीं खड़े हुए लोग कहते हैं ये अपनी कम्युनिटी को देखते हैं कि हमारे भाईजान हैं, अगर आपने इनका सहयोग किया लेकिन वो उन्हीं को देखेंगे। शायद इसी वजह से यहाँ के लोगों में गुस्सा है कि आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए, इसलिए उनको मजबूरन पोस्टर चिपकाने पड़े। मौका किसने दिया? मौका इन लोगों ने दिया ना। अगर ये खड़े होते सबके साथ तो आज इतनी बड़ी बात ही नहीं बनती है सर। मौका तो उन्होंने दिया। भाई प्रोला में तो कमा रहे तुम, यहीं से तो कमा रहे हो, सब कुछ यहीं से कर रहे, तुम्हारे बच्चे पुल्ले सब यहीं पल रहे, किसको बुरे लग रहे थे आज तक? और वही है ना कि साथ नहीं देना है, पता नहीं बात का इतना बड़ा बना दिया इस उन लोगों ने जी। यहाँ उत्तराखंड में जितनी भी घटनाएं हुई, मैक्सिमम घटनाएं नाबालिग लड़कियों के साथ हुई है, और यहाँ की नाबालिग बच्चियों को फंसा के उनको कैसा झांसा दे के, ये मुझे लगता है कि द केरला स्टोरी जैसी स्टोरी यहाँ उत्तराखंड में ना हो, उत्तराखंड कश्मीर जैसा ना बन जाए, ऐसी हम लोग संभावनाएं जता रहे हैं। इसलिए ये सारा विरोध यहाँ पे हो रहा है। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम है आकाश भारद्वाज। आकाश भारद्वाज जी, क्या कहेंगे जो इस समय पुरोला में चल रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? इस पे जी सबकी अलग अलग अपनी अपनी टिप्पणी है जी इस पे। अब किसी ने इसको कुछ नाम दे दिया, किसी ने कुछ नाम दे दिया, जबकि इतना बड़ा इशू था नहीं है जितना इसको बनाया गया जी। हमारा कहना तो ये है ना सर, ये लोग जो हमारे साथ थे यहाँ, हमारे भाई बंद तो हैं सारे ये, आज इन्हें ऐसा क्या हो गया जिन्हें पुरोला छोड़ना पड़ा? अपनी गलतियां भी तो होंगी इनकी कुछ। किसने कहा इनको दुकानें बंद करें? हमारा सहयोग करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो इनका सब सहयोग करता। अब ये तो उठ के कमरों में भाग गए अपने। इनसे पूछा तो जाए, हम तो उस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं जिसका पूरा प्रोला कर रहा है। हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था ना लोगों को। किसने बोला इनको अपने कमरों में भागो तुम? किसी ने तो बोला अपनी दुकानें बंद करो? किसी ने इनको कुछ नहीं कहा। इनके तो अंदर अपने देश से तो बनी हुई है। ये है नहीं कि कहानी और कुछ नहीं। अगर हमने किसी ने भी नहीं बोला इनको आप दुकान बंद करो या खोलो, भाई हमारे साथ तो खड़े हो। भाई हम तो उस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं जिसका प्रोला कर रहा है। गलत तो गलत हो रहा ना। आप लोग उठ के अपने कमरों में भागे, क्यों भागे हुए अपने कमरों में? आप इनसे पूछा जाइए। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं, उसको तो खाली बनाया गया एक। हम तो उसके पक्ष में है ही नहीं। हम तो चाहते हैं सब इकट्ठे रहे, मिल के रहें। आज तक भी तो रहे हमारे साथ, शुरू से हमारे साथ हैं ये लोग। ऐसी तो कोई बात ही क्या नहीं। ये लोग चाहते हैं कि सब मिल के रहें? अब ये तो इनसे पूछो ना सर आप। हम तो हमने तो खुला बोला आपको। आप क्या चाहते हो? हम तो मिलके तो रहते हैं सारे। हम चाहते हैं कि पुरोला से कोई जाए। कितनी बड़ी बदनामी होगी पुरोला की, बहुत दूर तक होगी बदनामी सर। छोटा सा शहर है ये, इस चीज़ को हर कोई नहीं सोच रहा। मेरा कहना तो ये है सर। अगर इसको बारीकी में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है बात। ये तो बनाया गया, बम बना दिया ना इसको एक किस्म से। पर मौका कौन दे रहा? मत दो ना किसी को मौका बोलने का। अभी किसी के साथ यहाँ कुछ होता है तो हमारा सबसे पहले क्या, हम नागरिक हैं यहाँ के, हिंदुस्तान के, कर्तव्य बनता है हमारा कि हम खड़े हों लोगों के साथ। यही तो बनता है सर हमारा। और हमारे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि पुरोला में एक दिन रात में, एक ही रात में कौन सा गेम ऐसा बदल गया? ये क्या हो गया ऐसा? खुद भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं, हम लोगों को भी नहीं पता ये। और कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं सर, छोटी सी बात थी, निपट गई थी ये तो बात। पर बस वही, अब जो बयानबाजी जो हो रही है वो भी गलत हो रही है सर। गलत बयानबाजी मत करो ना, नहीं आता तो। बड़े नेता कह रहे हैं कि हिंदुओं ने डर का माहौल बना दिया है, मुसलमानों को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, अपनी दुकानें खाली करनी पड़ रही हैं, इतनी संपत्ति खाली छोड़ के जाना पड़ रहा है, पलायन करने को मजबूर किया है एक वर्ग। नहीं, किसी हिंदू ने नहीं करा सर, किसी ने नहीं करा। ये अपने डर से जा रहे हैं स्वयं। इनसे पूछो ना तुम क्यों जा रहे? भाई यहाँ का ऐसा माहौल है। आज से पहले भी तुम तो रहे, तुम्हारे बच्चे हुए हैं, तुम्हारे पापा थे, मम्मी थे। तुम कह रहे हैं ना हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो 40 साल में एक दिन में ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? एक दिन में माहौल चेंज। किसी बात का डर है क्या? कहीं कमी है क्या? इनको स्वयं का डर है जी, अपने से डरते हैं ये। हमसे कोई डर है, अपने से डरते हैं लोग। हमारे से कहेगा, हमारा तो भाईचारा बहुत अच्छा है लोगों के साथ। अब बैठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, मजाक भी करते हैं इन लोगों से। तो आज ऐसा क्या हो गया? कमी उधर से ही है। कमी उधर से ही है सर, इधर से कोई कमी नहीं है। जब ये लोग आए थे तभी तो वेलकम हो गया था पुरोला में। इनके दादा आए, परदादा आए, ताज इनकी औलादों को क्या हो गया? ये उनके नक्षत्र पे क्यों नहीं चल रही है? कोई भी आदमी जब कहीं रहता है सर, वहाँ का माहौल देख के तो चलेगा। कहीं भी हमारा अपना माहौल नहीं होगा सर, कोई भी एक माहौल होता है हर जगह का, तो उसी माहौल से ढलना पड़ता है इंसान को। आप मेरे पास आए, आपका वेलकम भी तो कर रहे हैं हम। अब आपसे बदतमीजी बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? तो मेरा कहना तो यही है सर। पवन नौटियाल। पवन जी, आपको क्या लगता है जो पूरा मामला है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक तो पहले ये बताइए। देखिए ऐसा है, 26 तारीख को एक घटना हुई, उस घटना के खिलाफ यहाँ व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, और स्थानीय लोगों के साथ 29 तारीख को एक विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ का जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ कोई सहयोग उस प्रदर्शन में नहीं किया।
और वो अपने घरों में जाके छुप गए। तो हम लोगों को यहाँ स्थानीय लोगों का इसलिए उनके प्रति एक रोष भी है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं बहुत लंबे समय से यहाँ लगातार इन लोगों की तादादें बढ़ रही हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं कि जिन दुकानों का स्थानीय जो दुकानदार है, जिन दुकानों का किराया 2,000-4,000 रुपये नहीं दे सकता है, उसका किराया लगभग 20-20, 25-25 हज़ार रुपये देते हैं। और उस दुकान में मुझे लगता है कि दिन में अगर मैक्सिमम लगाया जाए तो 500-700 रुपये से ज़्यादा क्या कमाई नहीं है। इतने कम कमाई में 20-20, 25-25 हज़ार रुपये किराए दे रहे हैं, तो ये एक सवाल है कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। इसका मतलब या तो इनको कहीं कोई विदेशी फंडिंग हो रही है या बाहर से कोई फंडिंग हो रही है या ये किसी रैकेट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये लव जिहाद का जो रैकेट है, लव जिहाद में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ उत्तराखंड में जितनी भी घटनाएं हुई, मैक्सिमम घटनाएं नाबालिग लड़कियों के साथ हुई है और यहाँ की नाबालिग बच्चियों को फंसा के उनको कैसा झांसा दे के, ये मुझे लगता है कि द केरला स्टोरी जैसी स्टोरी यहाँ उत्तराखंड में ना हो, उत्तराखंड कश्मीर जैसा ना बन जाए, ऐसी हम लोग संभावनाएं जता रहे हैं। इसलिए ही ये सारा विरोध यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, अब शुरू हो चुका है कि लैंड जिहाद भी अब हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में मज़ारें पाई जा रही हैं और जगह जगह ये लोग पहुंच रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, कोई बाहरी फंडिंग का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या अब शुरू हो चुका है लैंड जिहाद? लैंड जिहाद भी चल रहा है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ मज़ारें जिनको तोड़वाया है जो अवैध थी, उनमें हम लोग देख रहे हैं तो सिर्फ ऊपर से ईंट और पत्थर ही निकल रहा है, नीचे कुछ नहीं है। तो हमें लगता है ये वास्तव में लैंड जिहाद का विषय भी है। और हमारी जो इस समय प्रदेश में जो सरकार है वो लव जिहाद और लैंड जिहाद पे बड़े सख्त रुख उन्होंने अपनाए हैं और इसके लिए हम यहाँ की सरकार को बधाई देते हैं कि वो बहुत अच्छे ढंग से इस विषय पे यहाँ की जनता की, यहाँ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए और यहाँ के जो यहाँ का कल्चर है उस सबको बचाए रखने के लिए काम कर रही है। अच्छा, अब आप बात आती है नेताओं की, जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, ओवैसी का बयान है या समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान है, वो कह रहे हैं कि जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू संगठन के लोग। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ भाईचारा बिगाड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, ओवैसी का या समाजवादी पार्टी के किसी नेता का बयान अगर इस तरह से आता है तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है, क्योंकि वो लोग तो यही राजनीति करते हैं, उनकी तो राजनीति ही इसी पे चलती है कि ओवैसी जिस तरह का जहर हिंदुओं के खिलाफ या यहाँ के आवाम के खिलाफ लगातार उगलता है, उस जहर को ये कोई सब लोग जानते हैं, इससे कोई लोग अछूता नहीं है कि ओवैसी किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। और ओवैसी हैदराबाद से उत्तराखंड को नहीं चला सकता है और उत्तराखंड में यहाँ के नियमों से जो रहेगा उसी को यहाँ रखा जाएगा। यहाँ के नियमों के विरुद्ध चाहे ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, उसका नहीं सुना जाएगा और ना उसकी बात को माना जाएगा। यहाँ तो यहाँ के नियमों के, यहाँ की संस्कृति के हिसाब से जो चलेगा हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे और किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्या लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें हिंदुओं की भी गलती है, वो पहले लालच के माध्यम से दुकानों का किराया उनको 2 गुना 3 गुना मिल रहा है, उसको बसा लेते हैं, फिर बाद में इसी तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो क्या समाज सुधरेगा या इन घटनाओं से थोड़ा समझ पाएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है? यहाँ के जो जागरूक लोग हैं इस विषय पे जागरूक करने की हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वास्तव में ये लोग किस तरह से विदेशी फंडिंग से या लव जिहाद या लैंड जिहाद के नाम पे यहाँ के लोगों का किस तरह से उनको फंसाते हैं और किस तरह से यहाँ दुकानों को या यहाँ की जो नाबालिग लड़कियां उनको फंसाने का काम कर रही है। तो ये जागरूकता करने इस तरह की जो अभी कुछ लोगों ने एक महापंचायत की कॉल भी की है, वो महापंचायत का मुझे लगता है कि लक्ष्य भी यही है कि यहाँ के लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह के लोगों के झांसे में ना आए और अपने यहाँ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जुड़े। लेकिन बेटियाँ तो कहते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि नाबालिग लड़कियों को फंसाओगे, नाबालिग लड़कियों का अपना एक सोचने समझने का वो रहता है। और मैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो माँ बाप हैं, उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ, उनसे भी एक अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को हमारी संस्कृति से रूबरू कराइए, अन्यथा ये उत्तराखंड से कश्मीर और केरल जैसा बनने के लिए तैयार है। क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन सिंह है। दर्शन सिंह जी, उत्तराखंड देवभूमि, बात चल रही है लव जिहाद और लैंड जिहाद, क्या यही हो रहा है? क्या ये कहीं कहीं हो रहा है, ये भी तो इसका जो है पुरजोर विरोध हो रहा, जो ये लव जिहाद लैंड जिहाद चल रहे,
ज़्यादातर जो बाहरी लोग हैं वही जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। जो अतिक्रमण का मामला आता है वो चाहे देहरादून है, चाहे पुरोला है, चाहे उत्तरकाशी है, तो ये बाहरी लोग आकर के जो है यही अतिक्रमण करते हैं, जो बाद में जो है स्थानीय लोगों को भी झेलना पड़ता है। तो क्या स्थानीय लोग समझ रहे हैं इन बातों को कि आखिरकार हो क्या रहा है, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं? विदेशी फंडिंग का लोग जिक्र कर रहे हैं। ये अभी आज तक तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन लोगों को पता लग रहा है कि जो ये आके जो ये पगड़ियाँ देते 5-5 लाख और तिगुना किराया देते, तो अब लोगों को पता लगा है कि इनके पास फंडिंग आता है, उस पैसे को खर्च करते और अनावश्यक लोगों को जो है बरगला करके, जैसे धर्म परिवर्तन वाला मामला हो गया और क्षेत्र में अराजकता फैलाना, ये इनका मेन काम है। इसलिए इनको यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या लगता है कोई टारगेट है अब उत्तराखंड को लेकर कि अब हमारा मिशन देवभूमि है? कह रहे लोग कश्मीर की लोग पहले बात करते थे और आज देवभूमि को ये टारगेट करने लगे। कश्मीर 2 बनाने की कोशिश अब देवभूमि को हो रही है। ये इससे पहले इनका वही था जो जैसे वहाँ पर जो है धारा 370 था, वहाँ बाहर का आदमी नहीं बच सकता था, लेकिन मोदी जी ने वहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो वो टारगेट इनका ख़त्म हो गया। अब ये हर स्टेट को जो है ये चाहते हैं कि हर स्टेट में हम इस प्रकार का वो करें, तो यहाँ हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। यहाँ पर जो ये देवभूमि है, इसको हम कतई भी जो है वो अशुभ नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन हम ये कहते हैं देवताओं का वास है, लेकिन अब वास किसका हो रहा है? अब हम ये है कि हम धर्म विशेष का किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम उनका विरोध करेंगे जो लोग ये गलत फैलाते हैं और गलत प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ये चीज़ें लाते हैं, इनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके लिए जो है बहुत सख्त कार्रवाई करने का काम। नेताओं के जो बयान आते हैं, कहते हैं कि जब से सरकार, ये मोदी सरकार आई है, तब से भाईचारा खराब हो गया है, टारगेट किया जाता है मुसलमानों को। ये तो इन लोगों का तो ये है कि ये लोग तो खाली है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का जो है, हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी जो देश के अंदर काम कर रहे हैं वो हर वर्ग के लिए काम करे, गरीब तबके के लिए, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है, यानी जो आदमी जो है अंत्योदय वाला है उसको जो है सबसे आगे लाना है, उसको मतलब जो बीपीएल में उसको एपीएल कैसे बनाना, तो ये सारे काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने भी जो है शौचालय बनवाए, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिए, कम से कम 3 करोड़ लोगों को जो है मकान दिए, तो उसमें हर वर्ग का आदमी था, जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको मिला है। लेकिन ये लोग जो है ये लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक फर्जी किया। पहले जो चलता था, गरीब को मकान मिलता था, उसमें से 50% खाया जाता था, अब कौन खाता था ये पता नहीं है। लेकिन अब जो है सीधे मकान जिसको मिला लाभार्थी के खाते में आता है और हर आदमी जो है हर भाईचारा खराब हो गया। भाईचारा कोई खराब नहीं हो रहा, भाईचारा है। नहीं, भाईचारा अभी भी है, लेकिन जो गलत लोग जो आएंगे क्षेत्र में उनका जो है बहिष्कार किया जाएगा, वो चाहे दोस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो ये कहते हैं कि अगर पिताजी अगर हमारा गलत है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। गलत का विरोध होगा।